नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से चलकर महाराष्ट्र में जिसका मुंबई में समापन होने वाला है, ये यात्रा चल रही है। तमाम तरीके के विवाद, रुकावट भी आ रही हैं, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस इस यात्रा के लिए पूरी मेहनत कर रही है। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष अजय राय हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं और इसकी शुरुआत 26 जनवरी से होनी है और फिर ये आगे तक चलेगी। जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे तब तक एक माहौल बन चुका होगा। क्या कहा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने, ये सुनिए। घबराकर वहां के मुख्यमंत्री ने किस तरीके के हरकत की और निश्चित तौर से केवल और केवल परेशान करने के लिए उनको कैसे झुक जाए, कैसे वो डर जाए, इस पे वहां के मुख्यमंत्री ने और केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर, जो केंद्र में बैठा नेतृत्व है उनका, भाजपा का, उनके इशारे पर ये सारी कार्रवाइयां हुई हैं। पर राहुल जी, आपने सुना होगा कि कहा कि न डरने वाला हूं, जितने मुकदमे लगाना है लगा दो, हम सब लोग लड़ने वाले लोग हैं। भारी जन समर्थन, बहुत बड़ा उन्होंने जनसभा भी की और आगे लगातार बढ़ते जा रहे। उन्हीं के मद्देनजर उस यात्रा को ताकत मिले, बल मिले। उत्तर प्रदेश में भी वो यात्रा 14 फरवरी के आसपास आ रही है और काफी जनपद में जाएगी और 11 दिन यहाँ रहेंगे। हम सब लोगों का ये प्रयास है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उस यात्रा के पहले हम भारी जन जागरण कर लें, जनता के बीच में जागरूकता ला दें। उसी के तहत हम लोगों ने कल 26 तारीख को ध्वजवंदन के बाद, कार्यक्रम के बाद, हमारे ब्लॉक स्तर के जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, वो वहां से यात्रा लेकर निकलेंगे अपने ब्लॉक से और विभिन्न जगह होते हुए 30 तारीख को महात्मा गांधी की शहीद दिवस 30 तारीख को जिला मुख्यालय पर पूरे प्रदेश के 75 जिले में इसका समापन होगा। 26 तारीख इसलिए कि सारी लड़ाई गणतंत्र को बचाने, आज जो संविधान पूरी तरीके से बदलने का कार्य कर रही है सरकार, तो 26 से लेकर 30 तक महात्मा गांधी के विचार, जिस विचार को खत्म करने का भी ये काम करना चाहते हैं। पर एक नहीं, ऐसे कितने लोग आएंगे गांधी के विचार को न कोई खत्म कर पाया न कर पाएगा। और ये उस दिन जो ये चलेगी यात्रा, इस बीच में पड़ने वाले शहीद स्थलों, महापुरुषों के स्थलों पर उन्हें जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। यदि मार्ग में किसी स्वतंत्रता सेनानी परिवार घर पड़ता है, वो अगर है तो ठीक, अगर नहीं भी है तो उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके घर के किसी न किसी व्यक्ति को वहां पर हम जाकर। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी लेके चल रहे हैं, उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंडिया ब्लॉक उसके साथ नहीं है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आता दिख रहा है, इंडिया ब्लॉक के जो अलग अलग घटक दल हैं वो अपने अपने रंग दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने पेश आई पश्चिम बंगाल से, जहां पे ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि अब वो इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेगा। ममता बनर्जी का ये वीडियो। दीदी আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স, আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হয়।
কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজের চেপকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করেছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নাটক টেতুকরা। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন? দিদি, শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ফের ইডি রেড হলো আজকে। দিদি, জোটে থাকবেন কি? কারো নিজের একার নয়, রিজনাল পার্টিগুলো আমরা এক থাকবো। আমরা তো করেছি 300 একা লড়াই। बनर्जी ने बंगाली में कहा है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो ये है कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं लड़ेगी और वो अकेले वहाँ पे चुनाव लड़ेगी। ममता बनर्जी के साथ ही साथ भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। तीसरी बड़ी स्थिति खड़ी हुई बिहार में, जहां कि नीतीश कुमार पूरी तौर से डावाडोल स्थिति में हैं। उनको लेके ये नहीं कहा जा सकता कि वो कब तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और कब वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे। बिहार से जो ताज़ी खबरें आ रही हैं उसके अनुसार बहुत ही जल्द कोई वहाँ पे बदलाव होने वाला है। इसके पीछे की जो वजह है बताई जा रही है, 4 फरवरी को प्रधानमंत्री की रैली है और नीतीश कुमार उस रैली में मंच पर प्रधानमंत्री के साथ होंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की जो रैली होने वाली है बिहार में, उसमें शामिल होने से मना कर दिया है। इससे ये समझा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन के साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश कुमार की जो स्थिति है वो क्यों गड़बड़ाई, उसकी वजह ये है कि ये जो इंडिया गठबंधन था पूरा, इसकी तैयारी, इसकी रूपरेखा नीतीश कुमार ने रखी और एक एक कर उन्होंने लोगों को जोड़ा, तमाम दलों को जोड़ा। जब कहा यह जा रहा था कि बहुत सारे दल एक मंच पे नहीं आ पाएंगे, उस काम को नीतीश कुमार ने कर दिखाया। और नीतीश कुमार शुरू से चाहते थे कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस हिस्सा बने और कांग्रेस हिस्सा बनी, लेकिन जो महत्व इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला। खास तौर पे जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको पीएम का फेस बताया ममता बनर्जी ने और आम आदमी पार्टी ने उस समय उसका समर्थन किया। इसके बारे में जो जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि ये चाल चली गई जो अच्छी नहीं थी और यही से नीतीश कुमार के मन में खटास पैदा हुई और उन्होंने कहना शुरू किया कि अब वो संयोजक पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है, कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाए। धीरे धीरे नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के जो नेता थे, उन्होंने तमाम तरीके के आरोप कांग्रेस पे लगाने शुरू किए और कहा कि कांग्रेस इस गठबंधन को लेके शुरू से ही बहुत तेज़ी नहीं दिखा रही है, लिहाजा जो सीट शेयरिंग की बात थी, ये तमाम मुद्दे थे, वो भटक गए। केसी त्यागी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, अगर उसमें इंडिया गठबंधन के सारे दल शामिल होते तो और अच्छा होता, और टाइमिंग पर भी सवाल उठाया। त्यागी ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया और कहा कि इस समय राहुल गांधी को दिल्ली में होना चाहिए था, घटक दलों के बीच जो भी कहीं पे दिक्कत होती वो तय हो जाती। लेकिन राहुल गांधी के ना रहने से ये स्थितियां घटक दलों के साथ उलझ रही हैं। अप्रत्यक्ष रूप से केसी त्यागी और जनता दल यूनाइटेड ने लगातार इस यात्रा और इंडिया गठबंधन की जो स्थिति थे उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। गठबंधन का जब स्वरूप तय हो रहा था, उस समय कहा गया था कि एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, उसका एक अलग ऑफिस बनेगा और वहां से सारी गतिविधियां चलेंगी। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस का इंडिया गठबंधन में रोल बढ़ा, कांग्रेस ने अपने ऑफिस से ही इंडिया गठबंधन का संचालन शुरू किया और वहीं से उसकी सोशल मीडिया टीम बनी। कांग्रेस में के ऑफिस में गठबंधन का ऑफिस खुलने से जो दूसरे घटक दल थे उनको वहां जाने में दिक्कत होने लगी। दूसरी दिक्कत थी नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के लिए। कांग्रेस के लिए ये समझना बड़ा मुश्किल हो गया
कि वो नीतीश कुमार का साथ पकड़े या ममता बनर्जी का। आपोह में ममता बनर्जी भी इंडिया गठबंधन से नाराज हुई और नीतीश कुमार भी। इंडिया गठबंधन की जब आखिरी वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसमें जब नीतीश कुमार को संयोजक बनाने और मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरमैन बनाने की बात हुई, तब भी लगभग सारे लोग राजी हो गए थे। लेकिन आखिरी समय राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी की राय ले ली जाए और उसके बाद नीतीश कुमार ने अपने कदम पीछे खींचे, अपना ये मन बना लिया कि अब उन्हें इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनना है। इस तरीके से इंडिया गठबंधन का जो मसला है वो पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में तो फंस ही गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल को 7 सीटें दे दी और अपनी भी उम्मीदवारी तय करनी शुरू कर दी। इसके पहले कि इंडिया गठबंधन कोई सीट शेयरिंग का फार्मूला लाए, समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी। कहा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को ये पता है कि अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उसके साथ नहीं होगी तो उनके लिए अमेठी और रायबरेली भी मुश्किल हो सकता है। इसी का फायदा समाजवादी पार्टी उठा रही है और वो मनमाने फैसले करवाना चाहती है। इंडिया गठबंधन की जो ये ऊहापोह की स्थिति है, इस पे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि ताश के पत्ते की तरह चुनाव आने तक ये सब ढह जाएंगे। सुनिए क्या कहती हैं अनुप्रिया पटेल। हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन की ना कोई स्पष्ट नीति है, ना कोई स्पष्ट रोड मैप है और ना कोई आपस में तालमेल है। जितने भी पार्टियां हैं, जितने नेता हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपना एजेंडा है और इस कारण कोई भी एक प्रमुख चेहरा नहीं है, कोई नेतृत्व करता नहीं है। तो ये सब ताश के पत्तों की तरह ये जो इंडिया गठबंधन है वो बिखर जाएगा और एक एक करके अभी तो शुरुआत है। आप देखिए ये गठबंधन कहीं ठहरने वाला नहीं है। तरीके से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की हालत वैसी हो गई है जैसे किसी परिवार में ऐसे बूढ़े बुजुर्ग की हो जाती है जो तमाम तरीके के नियम, कायदे, कानून की बात करता है, लेकिन उसी के घर के लोग उसकी बात को नहीं मानते हैं। इसके बाद भी कांग्रेस चाहती है कि इंडिया गठबंधन बना रहे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2024 में एकजुट होकर लड़ाई लड़ सके। इसलिए उन्होंने अपने नेताओं को कहा है कि वो इंडिया गठबंधन के बारे में बयान न दें। पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने से मना किया। पत्रकारों ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का मसला है, वो जाने, हम राहुल गांधी की यात्रा की तैयारियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अजय राय से भी जब पत्रकारों ने ये सवाल किया तो अजय राय ने कहा कि इंडिया गठबंधन की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है और वो जो तय करेगी वो होगी। यानी कांग्रेस ने अपने नेताओं को इंडिया गठबंधन के बारे में बोलने से मना किया क्योंकि उसे लगता है कि अगर नेताओं के मुंह से कुछ निकलेगा तो बात का बतंगड़ बनेगा और जो एकजुटता हो रही वो बिखर जाएगी। एक तरीके से देखें तो कांग्रेस कड़वे घूंट पीकर भी इंडिया गठबंधन को बनाए रखना चाहती है। अब ये देखना है कि चुनाव तक ये गठबंधन बना रहता है या बिखर जाता है। में नीतीश कुमार क्या पलटी मारते हैं ये भी एक देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।